जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एज प्रॉब्लम, यानी एज में आप किस प्रकार एज के प्रश्न को करेंगे। जैसे आपको दिया हुआ रहता है कभी कभी राम और श्याम का जो है आयु का अनुपात इतना इतना है और उनके योग जो है इतना है, तो राम की आयु क्या है, श्याम की आयु क्या है। कभी कभी आपसे यह प्रश्न भी पूछता है से राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है तथा 5 वर्षों के अनुपात इसका अनुपात 4:5 हो जाता है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। कभी आपसे पूछेगा श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो जिसके बारे में बोलता है उसी को निकालेंगे। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को हम किस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है मनीष तथा किसलय की वर्तमान आयु का अनुपात। मनीष तथा किसलय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4। तो दे दिए। उसका बोल रहा है उनकी आयु का योग 54 है। तो देखिए इसको 5x मानते हैं, इसको 4x, 5 और 4 9x। क्यों? क्योंकि दोनों के आयु का योग बोला। तो 9x बराबर कितना दिया हुआ है, 54। तो देखिए 9 छक 54, तो x का मान 6 आया। आपसे बोल रहा है किसलय की वर्तमान आयु क्या होगा, तो x के मान इसमें दीजिए। तो 6 चक 24, 24 ईयर्स का जो है वह किसलय का वर्तमान उम्र है। अब हम देखते हैं अगले टाइप के प्रश्न को जो एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाता है। अगले टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन है जय और विजय की आयु का अनुपात जो है, जय और विजय का आयु का अनुपात जो है वह 3:5 है। उसका कहता है 9 वर्ष बाद। तो देखिए इसको मानते हैं 3x, इसको 5x। 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद। उसके बाद कहता है 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो हो जाता है वह 3:4 हो जाता है। तो देखिए 3x + 9 बटा 5x + 9 कितना हो जाता है, तो 3/4 हो जाता है। अब हम इसका तिरछा गुना करेंगे। 4 तिया 12x, 9 चौक 36, 5 तिया 15 प्लस 9 तिया 27 x होगा। तो देखिए 15 में से 12 गया तो -3x। उसके बाद 27 में से 36 को घटाएंगे तो 9x 9 हो जाएगा। तो देखिए 3 तिया 9, तो x का मान कितना आया, 3। तो इस तरह से x का मान 3 आया। आपसे पूछ रहा है जय की वर्तमान आयु क्या है, तो जय यही है। तो देखिए जय में बैठा दीजिए, 3 तिया 9 और 9 18 ईयर्स। तो इसका वर्तमान उम्र जो होगा, माने इसका जो उम्र है वह किसका, जय का जो वर्तमान आयु होगा वह 18 वर्ष का होगा। जबकि अगर आपसे पूछे 9 वर्ष बाद 18 वर्ष का, जबकि 9 वर्ष पहले अगर पूछ रहा है तो देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 वर्ष का हो जाएगा। तो जय की वर्तमान आयु बोलेगा तो 9 वर्ष, और 9 वर्ष बाद बोलेगा तो 18 वर्ष। तो इसमें बोल रहा है वर्तमान, तो 9 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें सबसे पहले जानेंगे पूर्व का मतलब होता है पहले, जबकि पश्चात का मतलब क्या होगा, बाद में। जैसे अगर 5 वर्ष बाद कहेगा तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष का है 5 वर्ष बाद तो 10। अगर 10 वर्ष है 5 वर्ष पहले कहेगा तो घटा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी टाइप जो है वह टाइप 3 को देखते हैं। कहता है मुकेश तथा राकेश की वर्तमान आयु का योग जो है, मुकेश और राकेश की वर्तमान आयु का उम्र 40 वर्ष है। तो देखिए आगे बोल रहा 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 है, MR। तो देखिए कितना अनुपात है, तो 3x और यह x है। बोल रहा है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले बोल रहा है। हमको दिया हुआ है वर्तमान का योग, तो इसको वर्तमान पुराने के लिए 4 वर्ष बाद इसको ले चलेंगे। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है वह 40 वर्ष दिया हुआ है। तो देखिए 3x + 4 + x + 4 बराबर कितना, 40। उसके बाद देखिए 3 और 1 4, तो 4x
40, 4 4 8 घटाएंगे तो देखिए 4x बराबर कितना हो जाएगा 32, तो 4 8 32 यानी 8। आपसे बोल रहा है मुकेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो मुकेश की वर्तमान आयु तो यही है। तो देखिए 8 3 24 4 28 यानी x का मान इसमें दिए 8 3 24 4 28 माने 28 ईयर्स इसका परम सत्य आंसर होगा। अब देखेंगे टाइप नंबर 4 को। अब चौथे टाइप को देखते हैं। चौथे टाइप इसमें पढ़ेंगे कभी पिता का उम्र 4 गुना हो जाता है, कभी पुत्र का उम्र 2 गुना हो जाता है। जिसमें गुना होगा, जैसे पिता का उम्र 4 गुना हो जाता है तो देखिए उसी में गुना करेंगे। जैसे प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं टाइप 4। तो देखिए इसमें कहता है एक पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र का तिगुना है। पिता, तो देखिए पिता की उम्र जो है, पिता तथा पुत्र, कहता है पिता की उम्र जो है पुत्र के उम्र का तिगुना है। पुत्र अगर 1 साल का होगा तो पिता कै साल के 3 साल के होंगे। तो देखिए एक पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र का तिगुना है 12 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र का दुगना हो जाएगा। अब दोनों व्यक्ति को आपस में आमने सामने बैठाएंगे। जैसे देखिए इधर पुत्र को बैठाते हैं, इधर पिता को बैठाते हैं। आप देखते हैं क्या बातचीत होता है। तो देखिए बातचीत क्या होता है 12 वर्ष बाद पिता की उम्र जो होगा, पिता कौन है इसमें, तो यह है पिता का उम्र जो होगा पुत्र की उम्र का 2 गुना, तो पुत्र यही ना है, तो पुत्र की उम्र का कै गुना 2 गुना, तो 2 से गुना करेंगे। उसका पिता का उम्र पूछ रहा है तो देखिए जिसके बारे में पूछे जैसे प्रश्न बोले उधर ही गुना करेंगे। तो देखिए पिता का उम्र जो है पुत्र के उम्र का 2 गुना, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x 12 दूना 24 3x प्लस 12, तो देखिए -x बराबर 12 - 24 -12 बराबर -x, माइनस से माइनस समाप्त। तो x का मान कितना आया 12। आपसे पूछ रहा है पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो देखिए पिता का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो देखिए वर्तमान में कितना था, क्वेश्चन था एक पिता का उम्र पुत्र के उम्र का तिगुना था। पुत्र का उम्र का कितना था तिगुना, तो पिता कै साल के 12 तिया 36 वर्ष के। यही कहता 12 वर्ष बाद तो 12 जोड़ देते, लेकिन यहाँ बोल रहा है वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र हो जाएगा 36 वर्ष। अगर वही पुत्र का पूछता तो 12 वर्ष का होता, क्योंकि बोल रहा है पिता का उम्र जो है वह पुत्र का तिगुना है। तो देखिए हो रहा है 12 वर्ष 12 तिया 36 यानी पिता का उम्र होगा 36 ईयर्स। अब लास्ट टाइप को देखते हैं। इस टाइप में देखेंगे कभी आपसे औसत पूछ देगा, पिता पुत्र का औसत जो है इतना है, तो आपसे देखिए औसत का प्रश्न किस प्रकार बनेगा। तो देखिए 5वां टाइप को देखते हैं जो लास्ट टाइप है। तो कहता है 3 वर्ष पूर्व x तथा y की औसत आयु 18 वर्ष है। x तथा y की औसत आयु क्या वर्ष 18 वर्ष, तो 2 × 18 बराबर कितना 36। उसके बाद बोल रहा है फिर z के आने से, x + y पहले से है, z के आने से, तो देखिए कै गो हो गया 3 गो। उसके बाद औसत कितना होता है 22, तो 22 तिया 66। लेकिन आपसे पूछ रहा है z की आयु कितना होगा, तो 3 वर्ष पूर्व z की आयु कितना हो जाएगा 66 - 36 = 0। 6 में से 3 गया 3 यानी 30। तो इतने सारे टाइप जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रकार हल करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।